हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो सभी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर। टॉपिक रहेगा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल। इन्होंने पी प्लांट पर स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेल को डिस्कवर किसने किया? सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में, बाय ऑब्जर्विंग अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल या फिर डीएनए टेस्ट किसने दिया? तो आपका आंसर रहेगा वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? तो आपका आंसर रहेगा शेल्डन एंड शेकमान। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास 1869 के अंदर डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट, एनालाइज और रिकॉग्नाइज एज अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा फ्रेडरिक मिक्सचर। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है टिश्यू कल्चर का वो इंट्रोड्यूस किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा हैबर लैंडेंट। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है? तो हमारे पास सेल डिवीजन दो तरीके की होती हैं, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। जब कोई सेल मियोसिस से डिवाइड होता है तो वो कितने सेल प्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर रहेगा 4 न्यू सेल। फिर पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा ओवम यानी कि एग सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एटीपी को। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेक्स, तो इसके अंदर क्या एब्सेंट रहता है? वैक्यूल। ऐसा कौन सा सेल है जो कि हमारी बोन मैरो के अंदर पाया जाता है और जो कि एक्ट करता है एज अ रिपेयर सिस्टम ऑफ बॉडी? तो आपका आंसर रहेगा स्टेम सेल। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है तो उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर, और जब सिंगल सेल से बना होता है तो उसे बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं हम टोटिपोटेंसी। ये मेनली टिश्यू कल्चर के अंदर एम्प्लॉय किया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड विच कंटेन सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन इज, तो आपका आंसर रहेगा 40 to 60%। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच थिन फ्लेक्सिबल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? तो आपका आंसर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे आता है प्रोटीन क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और परमिबिलिटी को इम्पार्ट करता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। आगे पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की। आगे पूछा जाता है प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन कोल्ड? तो आपका आंसर रहेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या आपका फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम से, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम है न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन कराना। आगे है डीएनए लाइगेज, ये क्या हमारा जॉइनिंग एंजाइम है। ये क्या करता है? डीएनए फ्रैगमेंट को जॉइन करता है। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास आरएनए प्राइमेज, इसका काम है आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कराना। आगे है हेलिकेज, हेलिकेज का काम है डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करना। लास्ट आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या हमारा कटिंग एंजाइम है, यानी कि ये डीएनए फ्रैगमेंट को कट करता है। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल को किस नेम से जानते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल, इसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसेडियल बैग, इसे बोला जाता है लाइसोसोम को। फिर बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूक्लियस को। फिर पूछते हैं किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं हम प्लास्टिड्स को। फिर आखिरी आता है हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है राइबोसोम्स को। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। फॉर मोर कंटेंट प्लीज विजिट आवर चैनल।